तो ये खान साहब की गवर्नमेंट का जो सारा जो रजीम चेंज वाला था ना, एक प्रोजेक्ट, मैं उसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा था, बीइंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑब्वियसली आई हैड आपकी टू। आंख होती है मैटर्स तो में पॉलिटिकल। अब हम जैसे लोग यहाँ बैठ के तज्जिए बहुत कर लेते हैं कि जी ये ज्यादती हो रही है, ये ट्रू गलत हो रहा है। ट्रू। मेरे वालिद के अलावा इस हल्के से कोई भी नून लीग से जीता नहीं हुआ। 2 दफा मेरे वालिद जीते हैं, अब तीसरी दफा मैं जीता हूँ। तो ये हमेशा से नून लीग का ही हल्का समझा जाता था। मुझे ये बताएं कि कौन सा एक पॉइंट होता है जिस पे आप कहते हैं आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आपके वाले 2 मरतबा मेरा ख्याल है मेंबर्स जी असेंबली भी रहे, मुशीर भी रहे, वजीर आला पंजाब के। जी। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पर आपको ये रियलाइजेशन हुई हो कि इलेक्शन भी मैंने लड़ना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लेटफॉर्म है, ये फैसला जी ये मैं कैसे हुआ? ये बताता हूँ आपको। सियासत में आने से पहले मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, ठीक है। बल्कि 2 स्टार्टअप्स में मैंने काम किया। लाहौर के दोनों ही बड़े मशहूर स्टार्टअप से, एक तो बहुत ज़्यादा मशहूर था पाकिस्तान की सतह पे, एयरलिफ्ट के नाम से। अच्छा, जी। यू वर इन्वॉल्वड इन दैट, मुझे ओ नहीं यस, पता था। आई वाज आई नो। अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ओके ओके कंपनी। ठीक है तो ठीक है। उसके बाद वो नज़र हो गया कोरोना की, हाँ बड़ा ज़बरदस्त। पेंडेमिक डेज में बिल्कुल वो बड़ा सफर पाकिस्तान की पहली सारों कंपनी ने। थी जिसने सिलिकॉन वैली से $100 मिलियन रेज किए। बहुत बड़ी बात, तो बहुत बड़ी बात। इस पे इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया था। ओके, उस दौर में चूंकि स्टार्टअप्स का यहाँ पे नया नया रुझान ट्रेंड आ शुरू रहा हुआ, था। ट्रेंड आ रहा था, तो इतनी बड़ी फंडिंग बहुत बड़ा कारनामा था। उसके बाद लोगों ने और इससे ज़्यादा भी फंडिंग रेज की बिल्कुल होगी, लेकिन उस वक्त ये एक बहुत बड़ा मार्का था, माइलस्टोन था, माइलस्टोन था। यस। माइलस्टोन था, यस। उसके बाद वो बंद हो गई, तो मैंने कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर एक हमारा दूसरा स्टार्टअप था, वो भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ही था, ब्रिज लिंक्स के नाम से। मैं उसमें काम कर रहा था। ओके। तो ये खान साहब की गवर्नमेंट का जो सारा जो रजीम चेंज वाला था ना, एक प्रोजेक्ट, मैं उसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा था, बीइंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑब्वियसली आई आपकी हैड टू। आंख होती है मैटर्स तो में, पॉलिटिकल वो मैटर्स। मैं फॉलो करता रहता था। तो जब खान साहब की 9 अप्रैल को गवर्नमेंट निकाली गई ना, तो उस दिन मुझे बड़ा उस इवेंट ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। और ये यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, सिर्फ उसको ही नहीं, इससे पिछली भी जितनी गवर्नमेंट्स को इस तरह से अनडेमोक्रेटिकली व्हिच इज फारिग रॉन्ग, किया गया, एग्रीड। मैं तो वो कहता हूँ सारी चीज़ें फिर मेरे जेहन में आई बिल्कुल कि यार ठीक। ये जब से मुल्क बना है, अब हम जैसे लोग यहाँ बैठ के तज्जिए बहुत कर लेते हैं कि जी ये ज्यादती हो रही है, ये True, गलत हो रहा है, true, लेकिन हमारा जो असल किरदार है, हम वो निभाने से कतराते रहते हैं कतराते रहते हैं। कि जी Agreed. सियासत हमारा काम नहीं है, सियासत बड़ी बुरी हो गई है, सियासत इज्जत नहीं रहेगी, सियासत गंदे लोग आ गए, ये है वो, ये इस तरह के हम तज्जिए तो करते रहते हैं, इस तरह की बातें हम कर लेते ऐसे हैं। ही, ऐसे ही। लेकिन जब तक पढ़े लिखे समझदार लोग, मुखलिस लोग सियासत में नहीं आएंगे, तो ये सियासत तो गंदी ही रहेगी। चेंज तो सियासत नहीं में जो हम जिस तरह की चेहरे देखना चाह रहे हैं, जिस तरह की तब्दीली चाह रहे हैं, वो तो फिर नहीं आएगी। होगा। ऐसे ही है, तो उसके लिए इस कीचड़ में कूदना पड़ेगा। 100%। तो उस इवेंट के बायस मैं ये फैसला कर लिया मैंने कि अब कि मैंने PTI सियासत में आना है। और पीटीआई PTI का उस वक्त फैसला नहीं किया, ओके, उस वक्त ये फैसला कर लिया कि अब सियासत करनी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये गौर करना शुरू किया अब कौन सी जमात में जाना बिल्कुल ठीक। है। मेरे वालिद, मेरी फैमिली उससे पहले पीटीआई में थे। 2010-11 में हम शामिल हुए थे। ठीक है। 13 में हमारी अलीम खान साहब से मेरे वालिद साहब की कोई इख्तलाफ हो गया, ठीक है। जिसके बाद हमने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। उसके बाद मेरे वालिद 2-3 मरतबा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े इसी हल्के से जिससे मैं अब एमपी हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 19-20 हज़ार वोट भी लेते रहे। बट जो कि बड़ी बात है, खास तौर पे शहरी माहौल में। और रायवंड 20,000 वोट बड़ा रायवंड बड़ी में बात, रायवंड बड़ी में जो गढ़ है, समझा जाता है तो नहीं, लेकिन ऐसे ही। समझा जाता है, उनकी ये सारी फैमिली वहाँ पे रहती है, True. सारा उनका वहाँ पे काम है। और एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, मेरे वालिद के अलावा इस हल्के से कोई भी नून लीग से जीता नहीं हुआ। 2 दफा मेरे वालिद जीते हैं, अब तीसरी दफा मैं जीता हूँ। तो ये हमेशा से नून लीग का ही हल्का समझा जाता था। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि अब मैंने पार्टी कौन सी में जाना है, तो मेरे पास चॉइसेस थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी। ठीक है, क्योंकि नून लीग से तो हमारी शुरू से मुखालफत रही है। तो पीपल्स पार्टी चूंकि पंजाब में आपको पता है कि उसका वजूद ही नहीं है, रह गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मेरी नेचुरल इंक्लिनेशन भी थी और मेरी चॉइस भी वही बनती थी। बिल्कुल ठीक। क्योंकि मेरे वालिद भी पहले उसमें रह चुके बिल्कुल थे, ठीक। राब्ते भी थे लोगों से, ताल्लुकात भी थे। बिल्कुल ठीक। तो उसी तरह से फिर मैंने वालिद साहब से मशवरा किया, अपने चाचा से मशवरा किया। तो मैंने कहा जी मैं इस तरह से सियासत में आना चाहता हूँ, तो आप क्या राय देते हैं, मैं कौन सी जमात में जाऊँ? तो उन्होंने दोनों ने कहा कि हमें PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो फिर हमने जमात से रब्ता किया और खान साहब को दावत दी। खान साहब फिर हमारे घर पे भी आए, माशाल्लाह, वहाँ पे फिर हमने पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बड़ी बात है। ये आपका डिसीजन फाइनलाइज हो गया, जी, मैच्योर हो गया। जी बिल्कुल।